अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश तो नहीं कह सकती, हिफ्ज़-ओ-मान के साथ होंगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात भी बड़े अजीब से हुए हुए हैं और ऊपर से इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते हैं। आपको मेरी आंखों से अंदाज़ा हो रहा होगा, थोड़ी देर पहले बैठ के मैं रो ही रही थी। हमारे मुल्क के ऐसे हालात हैं कि जब हम लोगों ने आपको रिपोर्ट करना होता है, यकीन करें मैं साथ साथ अपने पॉइंट्स लिख रही होती हूँ, साथ साथ मेरी आंखों से आंसू जारी होते हैं। अब जनाब, इस्लामाबाद की जो लेडी कांस्टेबल के साथ वाक़या पेश आया है, उसमें मैं थोड़ी सी 1-2 दिन लेट हो गई थी क्योंकि मेरे इवेंट्स थे और मैं उसको होस्ट करने में मसरूफ़ थी। लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरे फ़ैन्स हैं, जो यहाँ पर मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुझसे ये गिला किया कि आपने हमें इसके बारे में डिटेल्स क्यों नहीं दी, क्योंकि अल्टीमेटली हम आपकी बात का यकीन करते हैं। और मैं ये सोच के वीडियो नहीं बना रही थी कि जब तक मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज़ें नहीं आ जाती जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं, मैं तब तक शेयर नहीं कर सकती। तो जनाब, अब कुछ चीज़ें मेरे पास आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि लेडी कांस्टेबल की जो पुरअसरार मौत हुई है, इसके अंदर असल में कहानी जो आपको सुनाई जा रही है वो क्या है, लेकिन असल कहानी क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि क्या मुजरिम या मुलजिम जो है वो पकड़ा जा चुका है। तो जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि 50-50 चांस है, क्योंकि मैं आपको मुजरिम तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि प्रूव नहीं हुआ। मुलजिम की साइड की जो कहानी है मैं आपको वो भी सुनाऊंगी, जो लोग कह रहे हैं मैं आपको वो भी सुनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो एक र्यूमर फैली हुई थी, जो एक खबर आप तक पहुंचाई जा रही थी, वो ये थी कि ये जो लेडी पुलिस हैं ये अपने घर से निकली थी बैंक का बता के। इनके बारे में अफवाह ये थी कि अपने घर से या अपने ऑफिस से ये कहकर निकली थी कि ये बैंक जा रही हैं, लेकिन कुछ देर के बाद इनकी लाश मिली। और इनके बारे में एक अफवाह ये भी थी कि जनाब इनको कफन लपेटा गया था और एक शख्स था जो कि डीएसपी था, जिसने अपना नाम बताया जनाब ताहिर। और ताहिर न्याजी जो है वो इनकी लाश को लिपटे हुए कफन के साथ लेकर आए थे पोली क्लिनिक में, और वहाँ पर आकर फौरी तौर पे उन्होंने इनको इमरजेंसी में दाखिल करवाया था और ये दावा किया था कि वो इनकी भतीजी हैं, यानी कि ये जो हैं लेडी कांस्टेबल जिनका नाम इकरा है और दुख्तर ये किसकी है, नज़ीर अहमद की। तो इनके बारे में उस शख्स ने जिनका नाम ताहिर न्याजी था, उन्होंने ये कहा था कि ये तो मेरी भतीजी हैं और इन्होंने गंदम की जहरीली गोलियां खा ली हैं, इसलिए फ़ौरी तौर पे आप इनको जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद होती है वो दें। लेकिन डॉक्टर्स का कहना यह है कि जब ये हमारे पास आई और हमने चेक किया तो हमें ये पता चला कि इनकी डेथ तो कुछ देर पहले की हो चुकी है। और उसके बाद वो शख्स के बारे में कहा जाता है कि वो इनको छोड़कर चला गया। अब हर तरफ खबर दबड़ मची हुई है कि असल कहानी क्या है। तो असल कहानी मैं आपको बताती हूँ कि मामला क्या है। मामला कुछ यूँ है कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जनाब एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस शख्स का नाम क्या है जी, आरिफ शाह। अब ये जो आरिफ शाह नामी शख्स है ये ट्रैफिक पुलिस में काम करता है और ट्रैफिक वार्डन है ये। अच्छा जनाब, अब इसके ऊपर इल्ज़ाम क्यों आ रहा है और इसको क्यों पकड़ा गया है, क्योंकि इसका जो कॉल रिकॉर्ड चेक किया गया है वो इस लड़की के साथ, इस लेडी कांस्टेबल के साथ यानी इकरा के साथ बहुत ज़्यादा इसकी चैट देखी गई है, फ़ोन कॉल्स देखी गई हैं, जिसके बाद इस शख्स को मुअत्तल कर दिया गया है। ना सिर्फ इसको मुअत्तल कर दिया गया है बल्कि इसके साथ जो इसका स्टाफ था उनको भी मुअत्तल करके इसको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। और अब जब तक इस केस का फैसला नहीं होगा तब तक इसको बहाल नहीं किया जाएगा। अब मामला क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। मामला ये है, इस शख्स को जब पकड़ के, आपको पता है कि इब्तदाई जब तफ्तीश की जाती है तो उसका इब्तदाई बयान रिकॉर्ड किया जाता है। उस बयान के मुताबिक इस शख्स ने ये कहा है कि वो जो लड़की है यानी इकरा, वो तो मेरी बेटियों जैसी थी, इसीलिए वो फ़ोन पे मेरे साथ हर वक्त राब्ते में रहती थी और अपनी बातें मेरे साथ शेयर करती रहती थी। उसके बाद इस शख्स का अगला बयान ये है कि ये कहता है कि मुझे इकरा का फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं बैंक जा रही हूँ, लेकिन वो वहाँ से मेरे घर आ गई और जब वो मेरे घर आई तो थोड़ी देर बैठने के बाद उसको खून की उल्टियाँ होने लगीं। उसके बाद ये शख्स कहता है कि जब इसको खून की उल्टियाँ होने लगीं तो मैं फ़ौरी तौर पर इसको लेकर पहुँच गया हॉस्पिटल, और वहाँ जाकर जनाब जी मैंने जब उसको एडमिट कराया तो थोड़ी ही देर के बाद उसकी डेथ हो गई। हालांकि अगर फ़र्ज़ करें कि वो ये बात झूठ बोल रहे हैं तो जिस कफ़न के अंदर वो लिपटी गई थी वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो डेफिनेटली जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, या जो कफ़न उसने पहना हुआ था, जो वाइट कलर का ड्रेस उसने पहना था, क्या उस पर खून की उल्टियाँ लगी हुई थी, तो तफ्तीशकार होते हैं वो हर तरह से चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि जो मुल्ज़िम होता है वो तो अपना इब्तदाई बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा देता है, उसको तो ये पता नहीं होता कि मेरी इस बेवकूफ़ी के पीछे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर मैं पकड़ा जा सकता हूँ। तो अब डॉक्टर्स का कहना यह है कि उसका कफन जो था वो बिल्कुल साफ़ था और उसकी डेथ थोड़ी देर पहले हो चुकी थी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसने खून की उल्टियाँ की थी उनके घर पे, तो उन्होंने खून की उल्टियों के बाद क्या उसको जो है वो नहला धुला कर उसको फिर नया कफन पहनाया और उसके बाद वो उसको क्या हॉस्पिटल लेकर आए, और अगर हॉस्पिटल लेकर आए तो वहाँ पर ये क्यों कहा कि इसने गंदम की गोलियाँ खा ली हैं और आप इसका इलाज कर दें जल्दी से, जबकि वो कफन में ऑलरेडी मलबूस थे। और कफन का मतलब ही ये होता है कि कोई शख्स जो है वो मर चुका है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी तफ्तीश में सामने आएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया
کہ اس شخص نے جس کا نام عارف شاہ ہے، اس نے اپنا جو ابتدائی بیان ریکارڈ کرایا ہے وہ یہی کروایا کہ میرے گھر پہ آئی تھی، اس کو خون کی الٹیاں ہوئی تھیں اور اس کے بعد میں اس کو ہاسپٹل لے گیا تھا، اور اس نے کہا کہ اس کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی میں نے وصول کیا تھا۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو عارف شاہ نے کیا تھا وصول، تو پھر یہ جو طاہر نامی شخص ہے یہ پھر کون تھا، یہ کہاں سے ان کو لے کر گیا تھا؟ اور یہ بھی افواہ کی افواہ ہے۔ مزید اگر میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اقرا کے جو والدین ہیں وہ اس وقت کراچی میں رہائش پذیر ہیں، اور ان کے جو والدین ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ مانسہرہ سے ہے، مانسہرہ سے وہ بلونگ کرتے ہیں۔ اور پولیس نے جب اقرا کے والدین سے رابطہ کیا اور ان سے یہ پوچھا کہ ہم نے جس عارف نامی شخص کو پکڑا ہے، جس کا کال ڈیٹا آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ پایا گیا ہے، تو ہم نے اس کو مشکوک سمجھ کر پکڑا ہے، آپ کیا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو حیرت انگیز طور پہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کا کوئی بیٹا یا خدا نخواستہ کسی کا کوئی بیٹی یا اس کے خاندان کا کوئی فرد جاتا ہے تو اس کے لیے سب چور ہوتے ہیں، اس کے لیے سب ملزم ہوتے ہیں۔ وہ پولیس کو یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ تفتیش کریں، ہمیں بھی نہیں پتہ کہ کون مجرم ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ اقرا کے گھر والوں نے یہ کہا کہ یہ جو شخص ہے عارف نامی، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، ہمیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارا بالکل فیملی ممبر ہے اور ہمیں اس پہ شک بھی نہیں ہے۔ جبکہ پولیس نے تو اپنے حساب سے اب کے کیس کو دیکھنا ہے، تفتیش شروع ہو چکی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عارف نامی شخص اور اس کا جو سٹاف یعنی کہ جو اس کے ساتھ مل کر لوگ کام کر رہے تھے ان سب کو معطل کر دیا گیا ہے، تب تک ان کی نوکری پہ بحال نہیں کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ اگر فرد جرم ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ عائد ہو گئی تو پھر تو ان کو سزا ملے گی۔ اور تھینک گاڈ کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے ظاہر جعفر کے کیس کا فیصلہ آیا، تو اللہ کرے کہ اس فیصلے کو بھی انفلوئنس نہ کیا جائے، اور اللہ کرے کہ اس کیس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو، اور ایک معصوم جان جو اس دنیا سے گئی ہے اس کے اصل قتل کی جو وجہ ہے وہ سامنے آ جائے۔ لیکن فی الحال تو ابھی جو ابتدائی بیان ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کو معطل کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تفتیش جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے اس کیس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتی رہوں گی۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں اور آپ کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں تو آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، میں اس کے بارے میں بھی ضرور اپنے کورسپونڈنٹ اپنی ٹیم کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ پتہ کروا کے آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔